नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 7.2 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर उसके बाद इस फंक्शन में हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम टी सपोज कर सकते हैं। टी सपोज करने का मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकालें तो उसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शंस में ही होना चाहिए। तो देखिए यहां पर रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को यदि हम टी लेंगे तो क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है इसमें कहीं दिख रहा है। हमें याद होना चाहिए कि जो रूट एक्स होता है इसका जो डेरिवेटिव निकलता है वह 1/2 रूट एक्स होता है। ये कैसे आता है, x की पावर n के फॉर्मूले से आ जाता है। वैसे हमें इसको याद करके रखना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो इसमें देखिए रूट एक्स को यदि हम t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/√x इसमें दिख रहा है। मिल गया हमें फंक्शन जिसको हमें t लेना है, तो फिर लेंगे, लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव किया तो आएगा 1/2 रूट एक्स, इसका डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर लिखा जाएगा और इज इक्वल टू में आएगा डी टी। अब इस फंक्शन में से जो यहाँ पर डी एक्स के साथ रहेगा, जो डी टी में कन्वर्ट होगा वो छोड़ना है। मतलब कहने का ये 2 इसमें नहीं दिख रहा है, 2 को उधर हटा देंगे, इधर मिलेगा 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब ये सारी वैल्यू गिवन इस i के इज इक्वल टू के फॉर्म में पुट कर देंगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स, तो रूट एक्स के प्लेस में क्या रखना है, टी। देखिए यहां पर भी रूट एक्स लिखा हुआ है, तो क्या इस रूट एक्स की जगह भी टी रखना है ना, इस रूट एक्स की जगह टी नहीं रखेंगे क्योंकि यह रूट एक्स डी एक्स के साथ मिलकर के डी टी बनने वाला है। रूट एक्स डी एक्स, देखिए ये डी टी बनेगा, तो यहां पर कॉस और इस रूट एक्स के प्लेस में टी रखा जाएगा, इनटू में 1/√x डी एक्स बन जाएगा 2dt। अब यहां इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा बन चुका है। आएगा i इज इक्वल टू, इसमें से 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा cos t dt, cos t का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2, कोसाइन t का इंटीग्रल होता है साइन के फॉर्मेट में, साइन t आ जाएगा प्लस में आएगा c। अब इस t के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे, t के रूट x वैल्यू है तो i इज इक्वल टू मिलेगा 2 साइन रूट एक्स प्लस c, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है। इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम i के इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे, फिर इसमें ढूंढेंगे किसको t सपोज करें। बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है sin 2x, इसी को हम t ले लेंगे। मतलब लिखेंगे यहाँ पर पुट sin 2x इज इक्वल टू टी। अब इस sin 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x। चेन रूल से ये 2x का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2, जो कि मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, इधर लिख देंगे। dt बाई डी एक्स में से dx इधर लिखेंगे और इधर dt आ जाएगा। अब इसमें से देखिए cos 2x dx, cos 2x dx इधर रखेंगे, इस 2 को उधर हटा देंगे तो ये बन जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, 2 का ट्रांसफर हुआ अपॉन में गया। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रूट में sin 2x लिखा है, sin 2x को हमने t सपोज कर लिया है तो इधर t आ जाएगा, cos 2x dx ये बन चुका है 1/2 dt, तो इधर 1/2 dt आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 को बाहर कर लेंगे, मतलब मिलेगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। इस रूट t को इंटीग्रेट करने के लिए इसको फॉर्मूले के जैसा बना रहे हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब इसमें लगा देंगे आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की x की पावर n वाली, क्या होती है x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/2
इन टू में इस t की पावर 1/2 में x की पावर n वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस का रहेगा c। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो i इज इक्वल टू आएगा 1/2 मल्टीप्लाई t की पावर में देखिए आएगा 1/2, 1 के साथ ऐड करेगा तो 3/2, इधर भी 1/2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस में आएगा c। अब ये जो 3/2 लिखा हुआ है रेसिप्रोकल से 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इसको लिखा जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 एंड t की पावर रहेगा 3/2 प्लस में आएगा c। इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, i इज इक्वल टू आएगा 1/3 और इस t के प्लेस में वैल्यू आ जाएगी sin 2x, तो इधर लिखेंगे sin 2x, इसमें पावर लगेगी 3/2 एंड प्लस में c। यह इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, cos x बाय रूट में 1 प्लस साइन एक्स, यह भी इसके पहले वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस होगा इसका। क्या इसमें हमें ढूंढना है ना कि किसको हम t सपोज करें, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर जो रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको यदि हम t ले लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x आएगा, जो कि cos x दिख रहा है, और dx के साथ इसका रिलेशन भी बढ़िया स्वीटेबल से अरेंज हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स में से डी एक्स इधर लिखेंगे और इधर डी टी आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बन गया डी टी, 1 ऊपर यूज करेंगे अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी ले लिया है तो रूट में टी आ जाएगा और इधर डी टी लिखा जाएगा। इसके बाद इस रूट टी जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको ऊपर ले लेंगे, तभी तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी x की पावर n वाली। मतलब i इज इक्वल टू लिखेंगे t का पावर -1/2 dt। ये t का पावर निगेटिव में 1/t क्यों आया ये हमें पता होना चाहिए। रूट t है मतलब t का पावर यहाँ पर 1/2 है, और जब हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज होता है। इसका पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में 1/2 आ जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे x की पावर n वाली, तो i इज इक्वल टू मिलेगा t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 प्लस का c आएगा। i इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करें t का पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 में हमें हाफ कम कर देना है, सिंपल सा है। इधर आ जाएगा 1/2 और इसके नीचे भी आएगा 1/2 प्लस का रहेगा c। i इज इक्वल टू इस 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा और t का पावर 1/2 बचेगा, तो इधर t के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स, मतलब मिलेगा इधर 1 प्लस साइन एक्स और पावर रहेगा इसमें 1/2 प्लस का आएगा c। अब देखिए हमें मालूम है कि ये जो 1/2 लिखा हुआ है पावर में यही रूट कहलाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस का c, यह इसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है यह भी बहुत ही सिंपल सा है, बट इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए गिवन फंक्शंस को पहले ऐसे अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद फिर इसमें हम ढूंढेंगे ना किसको हम t सपोज करें। तो देखिए यहाँ पर जो लॉग के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग के अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स, कभी इसके बारे में सोचे कि इसको यदि हम t सपोज करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। देखिए cos x कहीं लिखा हुआ है ना, इधर cot x लिखा हुआ है, तो फिर साइन एक्स को t लेना थोड़ा सा नहीं लेंगे। अब और सोचे तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस log साइन x को ही t ले लें तो log साइन x का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो चेन रूल से पहले log का डेरिवेटिव होगा, तो log का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन में x, तो x के प्लेस में साइन x लिखा हुआ है तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन x का करेंगे तो cos x, तो cos x अपॉन में साइन x जो कि cot x होता है। तो मतलब हमें मिल गया जिसको हम t लेंगे, तो किसको t लेंगे log साइन x को लिखेंगे यहाँ पर पुट log ऑफ
साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 के अपॉन में जो भी x का लिखा हुआ है, तो x यहाँ पर लिखा हुआ है साइन x मल्टीप्लाई में साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और dt बाई डी एक्स में dx इधर लिखा जाएगा, इधर आएगा dt। अब इस cos x बाई साइन x को हम लिख सकते हैं क्या, इसको इनटू कर दें तो ये बन जाएगा cos x अपॉन में sin x और dx इज इक्वल टू dt। cos x बाई साइन x ये cot x है, तो इसको लिखेंगे cot x dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो cot x dx लिखा है, ये cot x dx ये dt बन जाएगा और log sin x ये t बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। ये आएगा इधर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cot x dx ये cot x dx dt बनेगा और log sin x t, तो इधर आएगा t और dt। इसमें आइडेंटिटी लगेगी x की पावर n वाली, या फिर यूं कहे तो ये हमें याद होना चाहिए कि x का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर t का क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस में आएगा c। अब इस t के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे log sin x, तो इधर मिल जाएगा log sin x, t में स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस में आएगा c। यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 29 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है यह भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें लिखा है sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको पहले i इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसमें ढूंढेंगे किसको हम t ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा, sin x को यदि हम t लेंगे तो cos x आएगा, लेकिन cos x इसमें दिख तो रहा है, लेकिन cos x dx के साथ रिलेट नहीं है, प्रॉपर जैसा होना चाहिए, तो फिर इसको तो हम t लेंगे नहीं। cos x को t ले तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, जो कि साइन के फॉर्म में दिख रहा है, dx के साथ इसका रिलेशन भी अच्छा है, तो केवल cos x को t ना लेकर के 1 प्लस cos x को लेंगे तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। लिखा जाएगा इसमें पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, cos का होगा माइनस साइन x, इधर dx इज इक्वल टू में dt। माइनस हटा दें, यहाँ पर माइनस है नहीं, माइनस को भेजें इधर, तो ये बन जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दे तो मिलेगा हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन x dx माइनस dt बनेगा, 1 प्लस कॉस एक्स टी बनेगा, तो इधर बन जाएगा 1 ऊपर, नीचे आ जाएगा t और इधर रहेगा माइनस dt, माइनस को बाहर कर लें तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का इंटीग्रल वैल्यू हमें याद होना चाहिए कि i इज इक्वल टू, ये i इज इक्वल टू माइनस सेम एज इट, और 1 बाई टी का होगा लॉग के फॉर्म में, तो इधर आएगा लॉग ऑफ t और प्लस में आ जाएगा c। अब t के प्लेस में वैल्यू पुट कर दे 1 प्लस कॉस एक्स, तो बन जाएगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है यह सेम क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा ही है। 30 और 31 में डिफरेंट क्या है कि इसमें sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में स्क्वायर नहीं था। तो इसको करना कैसे, इसको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा ही करना है, मतलब हमें 1 प्लस कॉस एक्स को ही t लेना है। लिखेंगे इसको पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस में साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt लिखा जाएगा। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो मिलेगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस dt बन जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस में t आ जाएगा, तो यह बनेगा 1 बाई टी। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स में स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, इनटू में साइन x dx माइनस dt, तो इधर माइनस dt आ जाएगा। इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर आ चुका है 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर यदि नीचे है तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी नहीं, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे
तो लिखेंगे i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। हमें मालूम है जब कोई सा नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसके पावर का साइन चेंज होता है, तो इधर आ जाएगा t का पावर -2 dt। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी x की पावर n वाली, तो ये बन जाएगा t का पावर -2 + 1, नीचे आएगा -2 + 1 प्लस का आ जाएगा c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो i इज इक्वल टू माइनस t का पावर -2 + 1 डिवाइड में -2 + 1 -1 प्लस का रहेगा c। ये माइनस इस माइनस से हट जाएगा तो i इज इक्वल टू मिलेगा t का पावर -1, उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा t प्लस में आएगा c। i इज इक्वल टू इस t के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे 1 + cos x, फाइनल आंसर बन जाएगा 1/1 + cos x + c। यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस इसका भी है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।